Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Plan Classes. Guys, सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन दोस्तों, आर्टरी को हम लोग बोलते हैं धमनी, जबकि वेन को क्या बोलते हैं? शिरा। देखिए दोस्तों, आर्टरी में जो है वाल्व नहीं पाए जाते हैं। आर्टरी में वाल्व को बोलते हैं कपाट, यानी कि आर्टरी में दोस्तों कपाट नहीं पाए जाते हैं। आर्टरी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों वेन में कपाट पाए जाते हैं। वेन में कपाट पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी धमनी जो होती है सो होता है महाधमनी, जबकि सबसे बड़ी शिरा होता है पश्च महाशिरा। कौन सा होता है दोस्तों? पश्च महाशिरा। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है, महाधमनी होता है, जबकि सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा होता है। पश्च महाशिरा होता है। देखिए दोस्तों, आर्टरी में जो है कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि वेन में कपाट पाए जाते हैं। सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी और सबसे बड़ी शिरा का नाम है पश्च महाशिरा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हार्ट से संबंधित कुछ बातों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। दोस्तों आपको हम बताए थे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, यानी कि 2 आलिंद होता है और 2 क्या होते हैं? नीले। इन 2 आलिंद में जो दाएं वाला आलिंद होता है, यानी कि राइट एट्रियम, दायां आलिंद, इसमें जो होता है एक संरचना पाई जाती है। उस संरचना का नाम है पेसमेकर। उसे हम लोग कहते हैं हृदय का पेसमेकर। देखिए दोस्तों, हृदय का पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर हम लोग कहते हैं एसए नोड को। एसए नोड का मतलब होता है साइनो आर्टियल नोड। और साइनो आर्टियल नोड कहां पाया जाता है? आर्टियल, इसका मतलब होता है साइनो आर्टियल नोड। साइनो आर्टियल नोड। और यह जो साइनो आर्टियल नोड है दोस्तों, यह पाया जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम यानी कि दाहिना आलिंद में, कह सकते हैं दाया आलिंद। दाया आलिंद में दोस्तों पाया जाता है साइनो आर्टियल नोड। इसे हम लोग कहते हैं हृदय का पेसमेकर। इसके अलावा दोस्तों हम इसे हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। हार्ट ऑफ हार्ट, इसे हम कहते हैं दोस्तों हार्ट ऑफ हार्ट। ध्यान दीजिएगा, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है साइनो आर्टियल नोड को, और साइनो आर्टियल नोड जो है कहाँ पाया जाता है? दायां आलिंद में। इसके अलावा हम इसे कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का जो पेसमेकर है इसे हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे 3 चीजें सहायता प्रदान करता है। कौन कौन सा? तो पुरकिंजे फाइबर, एक का नाम है पुरकिंजे फाइबर। उसके अलावा दूसरा है हिंज के बंडल। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है एवी नोड। कौन सा दोस्तों? एवी नोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है साइनो आर्टियल नोड को,
और साइनो आर्टरी नोड कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद में। हम लोग इसे हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं और इसकी सहायता प्रदान करता है पुरकिंजे फाइबर, हेंज के बंडल और साथ में एवी नोड। दोस्तों आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट साइकिल के बारे में, यानी कि हृदय चक्र के बारे में। देखिए दोस्तों, हार्ट साइकिल को हम लोग कहते हैं हृदय चक्र, इसे कहते हैं हृदय चक्र। इसके अलावा हृदय चक्र का हम लोग कहते हैं पल्स रेट यानी कि नाड़ी दर, इसे कहते हैं नाड़ी दर। इसके अलावा दोस्तों हम इसे कहते हैं धड़कन। क्या बोलते हैं? धड़कन। याद रख लीजिएगा दोस्तों, हमारा जो हार्ट है 0.8 सेकेंड में एक साइकिल पूरा कर लेता है। 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड में 8 सेकेंड में एक चक्र पूरा कर लेता है। एक चक्र पूरा कर लेता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हार्ट है 0.8 सेकेंड में एक चक्र पूरा कर लेता है और हम जो है इस हार्ट चक्र को यानी पल्स रेट को मापते हैं आरटीएल। कौन से आरटीएल में? तो रेडियल आर्टरी में। हमारे कलाई में होता है रेडियल आर्टरी और इसी रेडियल आर्टरी को हम लोग माप कर हार्ट साइकिल का पता लगाते हैं, यानी कि इसका मापन रेडियल आर्टरी में किया जाता है। रेडियल आर्टरी, इसका जो मापन है वह रेडियल आर्टरी में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस यंत्र का नाम है जिस यंत्र से हम लोग हृदय चक्र यानी पल्स रेट को मापते हैं, यह स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किस द्वारा? स्फिग्मोमीटर। कौन सा यंत्र है दोस्तों? स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, हार्ट साइकिल हृदय चक्र जो है 0.8 सेकेंड में एक चक्र पूरा कर लेता है और इसका मापन जो है रेडियल आर्टरी, यह कहाँ पाया जाता है? कलाई में पाया जाता है। रेडियल आर्टरी में किया जाता है और यह दोस्तों स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, एक काम करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हृदय का सिकुड़ना दोस्तों, हृदय का सिकुड़ना जो है यह कहलाता है प्रकुंचन। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकुंचन कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टोल। जबकि हृदय का फैलना यह कहलाता है अनुशीतलन। हृदय का फैलना दोस्तों अनुशीतलन कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। याद रखिएगा दोस्तों, सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है यह होता है 120, जबकि डायस्टोल प्रेशर होता है 80। इसीलिए हम लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वह किसके बीच में सक्रिय रहता है? 120 से लेके 80 mmHg के बीच, यानी कि रुधिर दाब। देखिए दोस्तों, रुधिर दाब को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर।
और ब्लड प्रेशर दोस्तों ब्रोंकियल आर्टरी में मापा जाता है। कौन सा आर्टरी में दोस्तों? ब्रोंकियल आर्टरी या ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी में मापा जाता है, मापा जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, यानी कि यह स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर यह जो है ब्रोंकियल आर्टरी में मापा जाता है। यह भी याद रखिएगा कि इसे मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि ब्लड प्रेशर जो है यह 120 से लेके 80 mm ऑफ Hg के बीच वैरी करता है। यानी कि आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, रक्त दाब जो है ये कहां से कहां तक वैरी करता है? वैरी करने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 120 से लेके 80 तक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है, रक्त दाब होता है 120 से लेके 80। कई बार हम इसे इस प्रकार लिखते हैं 120/80 mm ऑफ Hg। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हृदय का सिकुड़ना जो है प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल कहलाता है, और सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वह होता है 120, जबकि हृदय का फैलना जो है अनुशीतलन कहलाता है। हम लोग इसे डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। इसके अलावा दोस्तों रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं ब्रोंकियल आर्टरी में, और रक्त दाब जो है 120 से लेके 80 mm ऑफ Hg तक अगर आता है तो उसे सामान्य माना जाता है, एक नॉर्मल इंसान का होता है। दोस्तों इसे मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट है किस प्रकार फंक्शन करता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह जो है हम बना रहे हैं लंग्स बोले तो फेफड़ा। यह मान लीजिए हमारा लंग्स हो गया। क्या होगा दोस्तों? हमारा लंग्स। ये सब कोशिकाएं हैं, इसे लंग्स की कोशिका बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए क्या है, एक लंग्स है। मैं बस एक फॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। मान लीजिए आपका हार्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, लंग्स है हमारा, यानी कि फेफड़ा, या क्या है दोस्तों हमारा लंग्स बोले तो फेफड़ा। अब यहां पे बनाते हैं हार्ट। देखिए दोस्तों, हार्ट का जो बायां वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट साइड, और दाहिने वाला हिस्सा को राइट साइड। यानी कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मान लीजिए इस हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4। तो इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम। और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? राइट एट्रियम। यह हो जाएगा हमारा लेफ्ट हो जाएगा वेंट्रिकल, या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो होता है बाल्ब लगे रहते हैं, 2 ठो बाल्ब, जिसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइकस्पिड वाल्व।
हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं द्विवल्ली कपाट। जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके बीच में 3 बाल्ब लगे रहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं त्रिवल्ली कपाट। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिवल्ली कपाट। इसे क्या बोलते हैं? द्विवल्ली कपाट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम मान लीजिए हमारे बॉडी का ऑर्गन है, यानी बॉडी मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ब्लड है हमारे या लंग से प्रवेश करता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों? लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो ब्लड है कहाँ प्रवेश करता है? लेफ्ट एट्रियम प्रवेश करता है, और जिस माध्यम से पहुंचता है उसका नाम है पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर जो है कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो ब्लड है जो कि शुद्ध रुधिर है यह बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यह पास कर जाता है हमारे बॉडी में। कहाँ पास कर जाता है दोस्तों? हमारे बॉडी में। किस माध्यम से पास करता है? तो महाधमनी के द्वारा। किस माध्यम से यह पास करता है दोस्तों? महाधमनी के द्वारा। आपको पता है दोस्तों कि धमनियां जो है शुद्ध रुधिर का फ्लो करती हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? हमारे बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और घटने के कारण जो होता है यह ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध। और इस अशुद्ध ब्लड को यहां से शिरा, कौन सा शिरा? तो अग्र और पश्च महाशिरा। अग्र और पश्च महाशिरा जो है हमारे बॉडी से अब अशुद्ध रुधिर को कहां लेके जाएंगे? राइट एट्रियम में। कहां पे लेके जाएंगे दोस्तों? राइट एट्रियम में लेके जाएंगे। देखिए दोस्तों, राइट एट्रियम में अशुद्ध रुधिर को अशुद्ध रुधिर जो है हमारे बॉडी से किस माध्यम से जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यह होता है हमारा अग्र और पश्च महाशिरा, यानी कि अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा हमारे बॉडी से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। इसके बाद जो ब्लड है वह ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, यानी कि त्रिवल्ली कपाट के द्वारा चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता दें कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है अर्धचंद्राकार बाल्ब। क्या होता है दोस्तों? अर्धचंद्राकार बाल्ब। इसी बाल्ब के द्वारा जो है ब्लड महाधमनी में जाता है, अब फिर कहाँ जाता है? बॉडी में। फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है जो कि अशुद्ध रहता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में ब्लड कौन सा रहता है? अशुद्ध है। जबकि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में ब्लड कैसा रहता है? शुद्ध। यहाँ पर भी एक अर्धचंद्राकार वाल्व बना रहता है। इसी वाल्व के माध्यम से ब्लड जो है यह जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी। आपको हम बता चुके हैं कि जो पल्मोनरी धमनी होता है यह अशुद्ध रुधिर को कहाँ लेके जाता है? हमारे लंग्स में लेके जाता है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, यानी हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय महाधमनी। देखिए दोस्तों, फुफ्फुसीय महाधमनी, और फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में। इस प्रकार दोस्तों पूरा हमारा जो हार्ट का साइकिल है सो चलते रहता है। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले लंग से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम बोले तो बाया आलिंद। इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड जो है जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से अर्धचंद्राकार वाल्व रहते हैं। अर्ध चूंकि
चंद्रमा के आधे के समान होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्ध चंद्राकार वाल्व, यानी अर्ध चंद्राकार कपाट। इसी माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी में, और महाधमनी के बाद जाते हैं कहाँ पे? ब्लड में। यह जो पूरा हिस्सा है इसमें जो ब्लड का सप्लाई हो रहता है वह रहता है प्योर ब्लड। और जैसे ही ब्लड जाता है बॉडी में, आप इसे बॉडी मान लीजिए, क्योंकि बॉडी ही मान के हम इस पूरे फिगर को डिजाइन किए हैं। इस बॉडी में दोस्तों ब्लड कैसा रहता है? ब्लड आता तो शुद्ध है, लेकिन कई सारे क्रियाकलाप के बाद इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे ब्लड क्या हो जाता है? इम्प्योर। और फिर यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ से ब्लड आपका अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा जो अशुद्ध ब्लड होता है कहाँ जाता है? हमारे हार्ट में जाता है, अग्र और पश्च महाशिरा। देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अग्र व पश्च महाशिरा। इसी के द्वारा ब्लड जो है अग्र व पश्च महाशिरा के द्वारा ब्लड कहाँ जाता है? सीधे चला जाता है हमारे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम बोले तो दायां आलिंद, और दायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है? दायां नीले में, और दायां नीले में ब्लड किस माध्यम से जाता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिवल्ली कपाट के द्वारा। और फिर राइट वेंट्रिकल से यानी कि दायां नीले से ब्लड जो है फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा यह चला जाता है हमारे लंग्स में। इस प्रकार यह साइकिल जो है चलते रहता है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने इतना समय देकर मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।